गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार शाखा इलाहाबाद के संत दिगंबर अखिलेशपुरी महाराज जी इस समय बिंद क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ की महिमा के विषय में कुछ हम बताते हैं। यहाँ देवी का पूजा अर्चना होता है, विंध्यवासिनी देवी। हर नवरात्र में यहाँ बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, बहुत और लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है विंध्य क्षेत्र में। ये सनातन है। यहाँ कुछ लोग सिद्धियाँ भी करते हैं, इसलिए ये तपस्थली है। ये जो है तपस्थली है। वो देवी क्या है? जैसे नवरात्र में लोग 9 दिन की पूजा करते हैं देवी का। नवरात्र क्या है? नई रात। किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर के जो भजन में आरूढ़ हो जाए उसकी नई रात हो गई। नहीं, साल भर में 2 बार नवरात्र आती है। माला फूल चढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, हमारे आदर्श। लेकिन उस देवी को जानना है, वो देवी है क्या। वो ब्रह्म ना स्त्री है ना पुरुष है। वो ब्रह्म जो है ना स्त्री है ना पुरुष है। तो अलग अलग पूजा किस लिए होती है? वो देवी कह रही है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। वो देवी करिए। वो देवी क्या है? प्रकाश। वो ज्योति है, वो ज्योति है। नवरात्र में केवल लोग उपवासे रहते हैं। उपवास का मतलब है जैसे हमारे हिंदुओं में एकादशी रहते हैं। अब एकादशी है क्या? उसको अध्यात्म में समझना अति आवश्यक है। एकादशी होता है 11वां, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 1 मन। उपवास, उप माने नज़दीक, वास माने बैठना। किसके नज़दीक? जो सबसे नज़दीक हो, सम्मुख हो, वो है परमात्मा। साधना की एक अवस्था है। हमारे संत महापुरुष वैज्ञानिक होते थे। इसको धर्म में जोड़ दिया कि 15 दिन या 20 दिन में 1 दिन उपवास रहेंगे, शरीर का मल, पेट का मल कचरा साफ हो जाएगा और दूसरे दिन भोजन करेंगे तो शुद्ध होगा, अंतःकरण को रेस्ट मिल जाएगा। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे और साधना कर पाएंगे। हर चीज़ में ये पूजा पद्धतियों में कारण है, उस कारण को समझना अति आवश्यक है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी पर हम एक भजन गाते हैं। और सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है, सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। आज मानव सो रहा है, माया की नींद में सोया हुआ। जगा कौन है? जो किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लेकर भजन में आरूढ़ हो जाए, वो जग गया। कह रहे हैं
हरि घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंगे जल से इस तन को धो रहा है। कृष्णा के गंगे जल से इस तन को धो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरे पापों में जा रहे हैं। अनमोल श्वास तेरे पापों में जा रहे हैं। रत्नों को छोड़ कंकड़, हरि रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। वो गंगा तुम्हारे अंदर है। ये तन की गंगा है, ये मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती। कहा है घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। कृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। कोई संत नहलाएगा अंदर, तब मुक्ति होगी। कह रहे हैं संसार सिंधु से तू क्या खा के पार होगा। संसार सिंधु से तू क्या खा के पार होगा। विषयों के बिंदु में जब किस्ती डूबो रहा है। जो इस नेत्र से देखा जाए, चर्म चक्षु से, वो ब्रह्म नहीं है, वो माया है। इसलिए माया के दायरे से आप अंतःकरण में जाना होगा। आज मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जिन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया। जिसने गुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजा, वो कभी मायूस नहीं हुआ। आपने देखा होगा मंदिर में देवी के पास जाते हैं, वो देवी इतना अस्त्र शस्त्र लिए रहती है, पहला लिए रहती है। देवी क्या लिए रहती है? शंख। शंख क्यों लिए रहती है? जब आत्मज्ञान होगा तभी आप पकड़ पाएंगे। शंख क्यों ले रही है? शंख आपके अंदर बज रहा है। इसके दायरे से और आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर बज रहा है। बिना बजाए निज दिन बाजे, ताल मृदंग नगारी रे, अब बहिरा सुन सुन मस्त हो तन की खबर बिसाइए। फिर वो देवी तलवार लिए रहती है। तलवार क्यों लिए रहती? कह रहे हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, छूरस धारा निष्ठा दुर्त्या दुर्ग प्रतस्थ कयो बदलती। उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, सावधान हो जाओ और अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उस आत्मज्ञान, अपने कल्याण का मार्ग जान लो। इस मार्ग पर चलना छुरे की धार की तरह कठिन और दुस्तर है, लेकिन वे अनुभवी महापुरुष जो इस मार्ग में चल चुके हैं वो आसानी से चलाते हैं। फिर आपने देखा हो चक्र लिए रहती देवी। चक्र क्यों है? वो काल का प्रतीक है। आप काल के दायरे में हैं। आज मानव सुरक्षित नहीं है, इसलिए कहा है जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर और नासवान है। अगले तक जीवन बना रहे या न बना रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक वह है जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोल दिया। ऐसे कल्याण नहीं होगा। फिर देवी क्या लिए रहती है? बाण। बाण, धनुष और बाण। बाण क्यों लिया है? वो कह रहा है जैसे कि बाण से तीर कमान से तीर निकल गई,
इसी प्रकार अगर ज़बान से बुरे वचन निकल गए तो वो वापस नहीं आएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। पूजा पाठ तब करिए लेकिन किसी के हृदय परमात्मा को दुखा मत दीजिए। हर लोगों के अंदर परमात्मा रहता है। फिर फूल लिए रहती है। फूल का मतलब क्या है? फूल का मतलब है ये बाहर का फूल है। जब उस देवी का, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो सैकड़ों फूल की सुगंध आएगी। बिन फूल सुगंधी आती है, जहाँ सूरत जहाँ मंडराती है। अब मिल प्रीतम से सुख पाती पहुँचा दियो सदगुरु प्यारे ने। फिर क्या आपने देखा होगा देवी में वो शेर में सवार है। शेर में क्यों सवार है? मतलब आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है। जाको जैसे गुरु मिले ताको तैसे बुद्धि। इसलिए आप साधारण इंसान नहीं हैं, आपके पास वो शक्ति है। लेकिन जड़ की पूजा किया, तुम जड़ बन गए। वो देवी के मस्तक से प्रकाश निकलता है। क्यों निकलता है? वही असली रूप है परमात्मा का, देवी का वही असली रूप। और न ब्रह्म न स्त्री है। ये जितनी चित्रकारी की गई है एक समझाने के लिए किया गया है। इसलिए सत्य को जानो। सत्य क्या है? वो देवी क्या है? वो न ब्रह्म है, वो न स्त्री है, न पुरुष है, वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को जानने का प्रयास करिए। अब हम अपनी वाणियों को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।